पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। महिमा, आदर, सब कुछ आपको सौंपते हैं क्योंकि आप ही महिमा की योग्य हैं, आदर के योग्य हैं, धन्यवाद के योग्य हैं, क्योंकि सब कुछ आपने किया। हमारी कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं, हम तो इस लायक भी नहीं है कि हम परमेश्वर का नाम भी ले सकें। हम धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जिसके अंतर्गत आपने हमें अनुमति दी है, ऐसा अनुग्रह किया कि प्रभु हम आपका वचन अपने हाथों में पकड़ सकते हैं। आपकी इन बातों को जो इसमें लिखी हैं इन्हें पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और प्रभु आपकी महिमा को अपने जीवन में देखकर केवल एक ही बात निकलती है कि धन्यवाद हो परमेश्वर तेरा, जो तूने किया है वो आपके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए प्रभु महिमा, आदर सब आपको धन्यवाद करते प्रभु। आज के संदेश के लिए आपका धन्यवाद करते चाहते प्रभु। ये संदेश हमारे हृदय को प्रिक करे, हमें चोट पहुंचाए हृदय में, ताकि प्रभु हमारे अंदर चेतना आए, हम सेंस में आए स्पिरिचुअली कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं और हमें क्या नहीं करना है, इस पर ध्यान नहीं देना। और आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ कार्य करे ताकि हमारा जीवन भीतर से नया हो जाए, हमें नया जीवन प्राप्त हो और वो जीवन हमारे जिस्म के द्वारा हमारी ज़िंदगी में प्रकट हो, ताकि सारी महिमा। इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। आज सन ऑफ गॉड पार्ट 7 के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम लोग उस पार्ट में आए हैं कि हम आज देखेंगे कि किस प्रकार दो प्रकार से शिक्षाएं चल रही हैं और किस प्रकार लोग भटक ज़्यादा रहे हैं और लोगों तक सच्चाई पहुंच नहीं पा रही है। सबसे पहले हम इधर देखेंगे जो हमें नक्शा दिया गया था, जिस नक्शे के अंतर्गत प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्य को पूर्ण किया। ये परमेश्वर की योजना भी थी और उसी की योजना के अंतर्गत सारा काम हुआ नए नियम में। पहला स्थान है सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसके द्वारा हमारे जीवन में फ्रीडम फ्रॉम द पेनाल्टी ऑफ सिन, हमें पाप के दोष से मुक्त किया और हमको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने नया जन्म देकर हमें मसीह की संगति में, उसकी सहभागिता में जोड़ दिया। कम्युनियन एंड फेलोशिप विद बाय द होली स्पिरिट विद जीसस क्राइस्ट, फ्रीडम फ्रॉम द पावर ऑफ सिन। जब हम यीशु मसीह के साथ कम्युनियन और फेलोशिप में यानी उसकी संगति में जीवन व्यतीत करने लगते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करने लगते हैं और पवित्र आत्मा की आज्ञा मानकर पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करना शुरू करते हैं, जीवन में चलना शुरू करते हैं, तो हम पाप की शक्ति से छुड़ाए जाते हैं। पाप की शक्ति है व्यवस्था। उसके बाद आता है प्रेजेंस ऑफ गॉड वाला पार्ट, जो जिसका मतलब है दिस इज द जोन, या ये वो जगह है, द प्लेस मीन्स फ्री फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ सिन। जब हम पाप के दोष से, उसकी शक्ति से, उसके दोष से, दोनों चीज़ों से मुक्त होते हैं, तब हमारा प्राण इस स्थान में आता है, क्योंकि हम पाप की उपस्थिति हमारे जीवन से हमेशा के लिए चली जाती है और हम परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचते हैं। ये परमेश्वर की योजना थी 3 पार्ट में जो यीशु मसीह के द्वारा पूरी हुई। और इधर बाहर संसार में फॉल्स टीचर्स एंड प्रीचर्स, दे आर वर्किंग इन द वर्ल्ड। अब इधर आते हैं, अकॉर्डिंग टू जीसस क्राइस्ट देयर आर 2 वेज, 2 रास्ते यीशु मसीह बता रहा है, जिसमें से एक रास्ता सही है और एक रास्ता गलत है। One way is true way and the second way is the false way. Question number 1 is, इन बातों को जानने से पहले अगर आप फॉल्स वे में जाएंगे तो क्या ये बातें आपके और हमारे जीवन में पूरी हो सकती हैं? सीधी सी बात है कि दूसरा कोई रास्ता है नहीं, लेकिन लोग एक और रास्ता बना के खड़े हुए हैं और वो शॉर्टकट बताते हैं कि ये शॉर्टकट है, जबकि परमेश्वर के राज्य में या उसकी उपस्थिति में जाने के लिए देयर इज नो शॉर्टकट एंड देयर इज नो अदर वे, द ओनली वे इज जीसस क्राइस्ट। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता है। अब आते हैं ट्रू वे।
ट्रू वे पर आप जाएंगे तो ट्रू वे में आपको चेकिंग से होकर गुजरना पड़ेगा, आपको आपकी जांच पड़ताल की जाएगी और बिना जांच पड़ताल के आप आगे नहीं बढ़ सकते। दिस इज द ट्रू वे, जहां पर हमको रुकावटों से होकर गुजरना पड़े, चेक पॉइंट से होकर गुजरना पड़े, साबित कदम व्यक्ति ही उसमें आगे जा पाएगा, कोई गलत व्यक्ति उसमें एंट्री नहीं पाएगा। मैं सब निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 1 पद से 9 पद तक पढ़ेंगे। ये सबसे कठिन अध्याय है यूहन्ना का, सबसे कठिन अध्याय जो कभी किसी को समझ में नहीं आता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु मसीह कह रहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़कर फांद कर आना चाहता है, वो चोर और डाकू है। वो चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वो भेड़ों का चरवाहा है। वो एक ही है जो भीतर प्रवेश करेगा द्वार से। कौन है वो? भेड़ों का चरवाहा है। और समस्त मानव जाति भेड़ के समान है, भटकी हुई भेड़ के समान, के उनका चरवाहा जो सच्चा चरवाहा है प्रभु यीशु मसीह, वो ये कह रहा है कि केवल भेड़ का चरवाहा ही यहाँ पे द्वार से प्रवेश करेगा। इसी में प्रवेश करने की बात कर रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति में। ठीक, वो मूसा के तंबू में उसने प्रवेश नहीं किया था, ये हमेशा याद रखिएगा, लेकिन उसने सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश किया था। और किस तरीके से किया था उसी पे वो बात कर रहा है। जी, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, यीशु मसीह के लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है। सबसे अच्छी बात है कि सच्चा चरवाहा वही है जो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है। यीशु मसीह जब अपनी भेड़ों को बुलाता है तो कैसे बुलाता है? उनका नाम लेकर बुलाता है। वो कभी भी आपको भक्त के रूप में नहीं बुलाएगा कि फलाने भक्त आ जाओ, वो आपको नाम लेकर बुलाएगा। He called by the name, वो उन आपके और हमें नाम लेकर बुलाता है, इसलिए परमेश्वर की कॉलिंग बाय नेम होती है। जी, और बाहर ले जाता है। अब यहाँ पर एक पेच आ गया, ये क्यों नहीं समझ में आता है? यहाँ यीशु मसीह एक बात कर रहे हैं भेड़शाला की, और कह रहे हैं कि सच्चा चरवाहा जो है, जो भेड़ों का वाकई में ओरिजिनल ओनर है, वो उनको नाम लेकर बुलाता है, और भेड़ें उसका शब्द पहचानती हैं, और वो भेड़ों को बाहर निकालता है। कुछ समझ में नहीं आया होगा, हमें मालूम है पक्का, ये किसी को नहीं समझ में आ सकता। आगे पढ़िए। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उनके आगे आगे चलता है, तो उन भेड़ों के आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। भेड़ें उसके पीछे क्यों जा रही हैं? उसका शब्द। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा, द शेपर्ड एंड द शीप, यीशु मसीह और उसकी भेड़ें। इसका प्रोसेस समझिए। आपने जमाने में जितने भी चरवाहे देखे होंगे अब तक, वो जानवर को जब चराने ले जाते हैं तो वो जानवर को पीछे से हाँकते हैं या उनके आगे आगे चलते हैं? पीछे से हाँकते हैं, क्यों? अरे वो उनको ऐसे करके पीछे देखते रहते, कोई दाएं बाएं भाग तो नहीं रही है, कहीं इधर उधर तो नहीं जा रही है, वो लोग रास्ते पे रहे, उसकी नजर के सामने रहे। ये चरवाही, ये पुराने नियम की चरवाही थी, लेकिन यीशु मसीह एक डिफरेंट चरवाहा है। सबसे पहली बात जो हमें यहाँ से क्लिक करनी चाहिए और हमको पकड़नी चाहिए, यीशु मसीह वो चरवाहा है जो आगे आगे चलता है, और भेड़ें इतनी मैच्योर हैं कि वो उसके पीछे पीछे फॉलो करती हैं। ठीक, आगे पढ़िए। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगे। वो अब चरवाहे के पीछे क्यों जा रही है? पॉइंट नंबर 1। और पराये के पीछे क्यों नहीं जाएगी? पॉइंट नंबर 2। ना 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 ना, परंतु उससे भागेगी। हाँ, नहीं, क्योंकि वो अपने चरवाहे की आवाज पहचानती है।
मैच्योर भेड़ कौन है? जो अपने चरवाहे की वॉइस वो पहचाने। वो चरवाहे के को डंडे के, यीशु मसीह ऐसा चरवाहा है जो डंडा लेके नहीं हाँकेगा। आप हमेशा याद रखिएगा, यीशु मसीह को आपको परस्यू करना पड़ेगा। यीशु मसीह अपने मार्ग में चलता है, अपने पिता की इच्छा में चलता है, और हम लोग यीशु मसीह को जब फॉलो करते हैं, इसीलिए तो पवित्र आत्मा दिया गया सहायक, ताकि वो हमारी सहायता करे उसको परस्यू करने में, कि हम उसको फॉलो कर सके। जी, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगे। परंतु एक चैलेंज है यीशु मसीह का, मेरी भेड़ें पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगे, परंतु उससे भागेंगी। क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानते। क्या है राज पकड़िए, क्योंकि वो पराये का, परायों का, पराये इसका मतलब बहुत ढेर सारे चरवाहे खड़े हैं जो पराये हैं। ये भेड़े किसकी हैं? हम मनुष्य जाति, हमारा प्राण, हमारे प्राणों का चरवाहा कौन? तो कौन दूसरा कौन सा चरवाहा हमने अपने प्राणों में बैठा लिया, अपना प्राण उसको दे दिया कि वो हमारी जिंदगी को चलाए। तमाम रिलीजियस लीडर्स आज हमारे प्राणों से खेल रहे हैं, वो हमारी जिंदगियों के फैसले कर रहे हैं, वो हमको डंडा लेके हाँक रहे हैं। जी, यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे। देखिए, वो उस जमाने के लोग, जो यहूदी लोग थे, जो पुराने नियम के अच्छे जानकार थे, परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं, कि ये क्या कह रहा है। वो हम आज भी यही दशा है, सेम इज टुडे। ये वाला कोई नहीं समझ पाया। ये इतनी आसानी से नहीं समझ में आएगा जब तक पवित्र आत्मा आपकी सहायता ना करे। हालांकि सब कुछ इसी में, इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं। जी, जो वह हमसे कहता है, कि जो वो हमसे कहता है, ये क्या बात है जो वो हमसे कहता है? तब यीशु ने उनसे फिर कहा, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यीशु मसीह को मालूम हो जाता था ना कि ये लोग नहीं समझे, ये अंदर रीजनिंग कर रहे हैं, तो यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। अब वो यानी चरवाहे से द्वार पे आ गया। भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं। वो कौन है? चोर और डाकू। मुझसे पहले जितने आए। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, क्या यीशु मसीह पुराने नियम के जो भविष्यवक्ता थे, यानी मूसा और अब्राहम और दाऊद और तमाम सैमसन और ये तमाम जो ओल्ड टेस्टमेंट हीरोज को हम देखते हैं, क्या यीशु मसीह इन लोगों के विषय में ही बोल रहा था कि वो चोर और डाकू है? जी नहीं, यीशु मसीह इनके विषय में अपनी बातों में लाते हैं ना। जी, यीशु मसीह इनके विषय में नहीं कह रहा था। आप पुराने नियम से देखिए कि झूठे भविष्यवक्ता और झूठे काम करने वाले शुरू से स्पिरिचुअल लीडर्स चले आ रहे हैं। यीशु मसीह वो गुमनाम है, उनके ज्यादा नाम नहीं है। वो उनके विषय में यीशु मसीह कह रहा था कि जो पिता के बताए हुए डिजाइन के अनुसार नहीं और परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में अपने इंटरप्रिटेशंस लेकर जो लोग खड़े होते हैं, ये उनके विषय में बात की जा रही है। स्पेशली यीशु मसीह बात कर रहा था अपने टाइम के, जहां से वो सेवकाई में खड़ा हुआ है, वो उस समय से लेकर और अभी तक के लिए वो ये बातें कह रहा था, जो मुझसे पहले जितने आए वो सब चोर और डाकू है। अगर आप इस नक्शे पे आएंगे, आप संसार में हैं, जब आप संसार से परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, इसको समझ लीजिए प्रभु यीशु मसीह की देह, तो आप जब उसके पास आएंगे सुसमाचार सुनने, तो आपको सबसे पहले कौन लोग मिलेंगे? ये संसार में खड़े हैं। और यीशु मसीह कह रहा है मुझसे पहले जितने आएंगे वो सब चोर होना। चोर करता क्या है? चोर चोरी करता है आपकी नजर बचा के, गुप्त रूप से कोई चीज ले लेना, गुप्त रूप से किसी चीज को आप लोगों से छिपा के रखना, किसी चीज को लोगों की नजर से बचा कर निकाल लेना, ये चोरी है। चोरी हमेशा गुप्त रूप से की जाती है। और रॉबरी, इंग्लिश में रॉबर्स लिखा है, डाकू, आपको डरा धमका के आपसे निकलवा लेगा।
ये दो तरीकों का इस्तेमाल करेंगे स्पिरिचुअली। यीशु मसीह बिल्कुल देसी भाषा में बात करता था, बिल्कुल देसी लोग थे, देसी भाषा में बात करता, तो उसकी देसी भाषा को हमें समझना पड़ेगा। और वो देसी भाषा यही थी कि वो गुप्त रूप से तुमको गलत गलत चीजें बताएंगे और तुम्हें सुसमाचार में गुप्त रूप से मिलावट कर देंगे। तभी तो पौलुस ने इन चीजों को खोला। और रॉबरी का मतलब वो परमेश्वर के वचन का डर दिखा दिखा कर तुमसे निकलवाने लगे। ये काम होगा। मुझसे पहले जितने आए वो सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, फिर यीशु मसीह कहने लगा द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, तब वो उद्धार पाएगा। और भीतर बाहर आया जाए। ये भीतर बाहर आया जाया का मतलब है कि वो उसको फ्रीडम मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी जीवन में। उसको रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अरे तुमने ये क्या कर दिया, अरे तुमने ये कैसे कर दिया। व्यवस्था में ये चीजें थी, डूज एंड डोंट्स। यदि कोई मेरे द्वारा उद्धार पाने के बाद आपको मालूम है किसी के रोक टोक की जरूरत नहीं। कहने का मतलब ये था वो भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसका आत्मिक भोजन मिला करेगा। जब यीशु मसीह की संगति में रहेंगे आत्मिक रूप से तृप्त रखेगा, आपको किसी की जरूरत नहीं होगी। ये सेटिस्फैक्शन की बात कर रहा था। लेकिन अब ये वाले सेक्शन में आइए जहां पे वो ये कह रहा है कि भेड़शाला में भेड़ प्रवेश करने की बात कर रहा है। ये भेड़शाला क्या चीज है? ये ना तो टैबरनेकल ऑफ मोसेस है, ना ही ये चर्च है मसीह की देह। तो ये भेड़शाला है क्या? बहुत कठिन लग रहा होगा ना, समझ में नहीं आ रहा कि भेड़शाला क्या चीज। यीशु मसीह क्या बोल गया, उस जमाने के लोग भी नहीं समझे थे। यीशु मसीह ने क्या कहा था, पहले हम आपको वो याद कराते हैं। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तो कौन बताएगा? पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा। यहाँ पे हमें सत्य की जरूरत है कि सत्य है क्या, वो भेड़शाला क्या है। मेरे साथ निकालिए गलातियों की पत्री 3 अध्याय, गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 23 पद से पढ़िए। 23 पद से। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वो प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास, जिसका आधार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। तो यानी पवित्र शास्त्र ने अर्थात पुराने वाचा ने या पुरानी नियम ने यानी व्यवस्था ने सबको पाप के अधीन कर दिया जी। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। अब आपको एक बात बताएं, यहाँ पे समझने वाली चीज है। वहां पर ऐसा होता था उस जमाने में, इन द टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट, के लोगों की जो लोग भेड़ पालते थे उनके पास अपनी अपनी भेड़ें होती थी और वो लोग हर भेड़ का ओनर अपनी हर भेड़ का नाम रखता था। और वो सारे जितने भी लोग भेड़ पालन करते थे वो बड़े बड़े भेड़शालाएं होती थी, वो रात में अपनी भेड़ों को वहां भेड़शाला में रखते थे। वो सबके लिए होती थी, सब लोग अपनी अपनी भेड़ों को वहां रखते थे। और जो ओनर जाता था उस भेड़शाला में तो वो अपनी अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता था। जब उसकी सब भेड़ें आती थी तो उस भेड़शाला से निकाल के उन्हें चराने के लिए लेके जाता था और फिर शाम को वापस उसी भेड़शाला में बंद कर देता। दिस रिप्रेजेंट्स द लॉ। व्यवस्था के संरक्षण में उनकी रखवाली होती थी। तो भेड़शाला जो थी वो व्यवस्था थी, उसमें उसने अपने बच्चों को वहां पर भेड़ों को रख रखा था कि यहाँ पर बाउंड्री में है, सुरक्षित है। जब चरवाहा आएगा तो अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाएगा और उसमें से निकाल लेगा, व्यवस्था में से छुड़ा लेगा और उन्हें लेकर जाएगा। हालेलुया। अब क्लियर हुआ? आगे पढ़ लीजिए। पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती, पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी और उस विश्वास के आने तक, और उस विश्वास के आने तक या उस चरवाहे के आने तक जो प्रकट होने
वाला जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। हम उसी के बंधन, किसके? व्यवस्था के। जी, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है। हमारा गाइड का काम किया, शिक्षक का काम किया, हमको उस समय तक संभाला जब तक हमारा छुटकारा देने वाला नहीं आया परमानेंटली। जी, कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार सब दोषी है। जी, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे। अब हमको टीचर चाहिए कि सेवियर चाहिए? तो आज लोग टीचर के चक्कर में कैसे पड़ गए? इन द टाइम ऑफ द सन ऑफ गॉड, अगर लोग अपने लिए टीचर्स बटोर रहे हैं, अपने लिए गुरु बटोर रहे हैं, इसका मतलब कि वो भटके हुए लोग हैं। और भटका कौन रहा है? टीचर्स। ठीक, आगे। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा, जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। कैसे? कंडीशन है, उस विश्वास के द्वारा जो तुम्हारा मसीह यीशु पर है। जी, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, मसीह का बपतिस्मा, हाँ, मसीह में, यानी मसीह का बपतिस्मा मीन्स मसीह में बपतिस्मा। ये मसीह में का मतलब यहाँ पर यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक जन्म प्राप्त करके यहाँ जाना, ये है मसीह में बपतिस्मा। ये स्पिरिचुअल है। दिस इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल बैप्टिज्म, द बैप्टिज्म इन द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट। जी, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। जी, ये वाटर बैप्टिज्म नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। जी, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तुम सब मसीह यीशु में एक हो, यानी तुम मसीह की देह। और दिखाई कौन देगा? मसीह। अगर हम मसीह में हैं, हम लोग सब लोग, तो हम में से एक भी व्यक्ति अलग नहीं दिखेगा। परमेश्वर देखेगा तो उसको मसीह दिखाई देगा। जी, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अब हम आपको बताते हैं, अब्राहम को विश्वास से 3 चीजें मिली थी। पहली चीज, उसको उसी समय जिस समय उसने विश्वास किया था, अपने पुत्र के बलिदान के लिए लेके गया था, उसका विश्वास सिद्ध हुआ था, वो उसको 3 चीजें वहां पर मिल गई थी। 3 चीजें क्या थी? उसको विश्वास की धार्मिकता मिली थी, राइचियसनेस बाय फेथ, जिसे हम कहते हैं राइचियसनेस ऑफ गॉड, जो विश्वास की धार्मिकता है। और फिर उसको इनहेरिटेंस मिला था, वसीयत मिली थी। परमेश्वर ने उससे वादा किया था, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तेरे वंश उसी के वंश में से मसीह आया था। ये थी वसीयत। और तीसरी चीज उसको मिली थी पोस्टरिटी। पोस्टरिटी का मतलब होता भविष्य, उसको फ्यूचर मिला था। और इसीलिए न्यू टेस्टामेंट में आप देखिए, अब्राहम इक्वल चल रहा साथ साथ, द फादर ऑफ फेथ, वो विश्वासियों का मूल पिता है। थैंक यू जीसस। ये 3 चीजें अब्राहम के, जो अब्राहम को मिला था, अब्राहम के वंश में जैसे ही हम मसीह के द्वारा जाते हैं तो हम उसका स्पिरिचुअल सीड बनते हैं और हमको ये तीनों चीजें मिलती हैं, राइचियसनेस ऑफ गॉड और इनहेरिटेंस ऑफ गॉड और फ्यूचर फ्रॉम गॉड। ओके, अब हम आते हैं इंग्लिश में, पढ़ो बेटा इसको। जॉन चैप्टर 10 वर्स 9, 1 to 9। I assure you, most solemnly I tell you, he who does not enter by the door into the sheepfold, but climbs up some other way elsewhere from some other quarter, is a thief and a robber. But he who enters by the door he who enters by the door is the shepherd of the sheep.
is the shepherd of the sheep. The watchman opens the door The watchman opens the door for this man, and the sheep listen to his voice, the sheep listens to his voice and heed it. and heed it. And he calls his own sheep And he calls his own sheep and name and brings them out. When he has brought his own sheep outside, When he brought his own sheep outside, he walks on before them, and and the sheep follow him because they know his voice. they know his master's voice. जी आगे. They will never on any account follow a stranger, but will run away from him because they do not know the voice of strangers. because they do not know The voice of strangers the voice of strangers or recognize their call. or recognize their call. Jesus used this illustration with them, but they did not understand what he was talking about. So Jesus said again, I assure you, most solemnly I tell you, that I myself am the door for the sheep. and the door for the sheep. All others who came as such before me are thieves and robbers, but the true sheep, देखिए यहाँ पर there are so many kinds of sheep also. True sheep, true sheep, did not true sheep, true shepherd. False sheep, false shepherd. कौन सी ज्यादा होगी? Imagine. False shepherds भी ज्यादा है क्योंकि false sheep ज्यादा है. True sheep इतनी कम है कि एक बहुत. Universally, one shepherd is for all because true sheep are very few. G. Yes. But the true sheep did not listen to and obey them. I am the door. Anyone who enters in through me will be saved. यीशु मसीह ये नहीं कह रहा मेरे पीछे पीछे कोई प्रवेश करेगा. यहाँ पे इंग्लिश में जो वर्ड आया है who enters ना फिर से who enters in through me. Who enters in Through me. What is the meaning of through? यीशु मसीह में से होकर. हाँ, मसीह में से होकर आपको यहां से जाना है. If you are here at the gate, you want to enter into the holy place, the covered place in the tabernacle, the outer court है, तो यहाँ पे आपको outer court में this represent the sacrifice of Jesus लिखा हुआ है, the sacrifice of Jesus Christ, freedom from the penalty of sin. तो हमारे पाप को लिया किसने है? उसमें से होके गुजरना पड़ेगा तब आप यहाँ है कोई बात. इसी को कहते हैं मसीह का बपतिस्मा. जी. Anyone who enters in through me will be saved, will live. He will come in and he will go out freely and will find pasture. उसको भोजन मिलेगा, आत्मिक भोजन मिलेगा, मांगना कुछ नहीं पड़ेगा. जी. The thief comes. बस ये 9th वर्थ हो गया ना. 9th वर्थ. अब आ जाओ वहां पे Galatians chapter 3 verse 23. Galatians chapter 3 verse 20. Now before the faith came, we were perpetually guarded under the law, kept in custody. ये ढेर सारा है.
ये भेड़शाला, kept in custody, in preparation for the faith, in preparation for the faith that was destined to be revealed, that was destined to be revealed, unveiled, disclosed, so that the law served to us, so that the law served to us, Jews, as our trainer, our guardian, our guide to Christ, our guide to Christ. कौन? लॉ. तो लॉ के टीचर्स होते थे जो लॉ लोगों को सिखाते थे. दे आर द ट्रेनर्स टू प्रिपरेशन फॉर क्राइस्ट. ये पुराने नियम का विधि थी जी. टू लीड अस until Christ came, that we might be justified. यानी हमको धर्मी घोषित कौन करेगा? We might be justified, declared righteous, put in right standing with God, by and through faith, by God the Father, God the Son and God the Holy Spirit here. ठीक, आगे. But now that the faith has come, we are no longer under a trainer, the guardian of our childhood. आज भी सब बेबी बने हुए हैं. अभी तक से कोई तैयारी नहीं हुआ, मसीह पर किसी ने विश्वास ही नहीं किया जी. For in Christ Jesus, you all are sons of God, through faith. For as many of you as were baptized into Christ, not into water, into Christ, into a spiritual union, and communion with Christ, the anointed one, the Messiah, have put on, clothed yourself with Christ. There is now no distinction, neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither slave nor free, there is not male and female, for you all are one in Christ Jesus. For you all are one in Christ Jesus. This is the truth. अब आप आ जाइए इधर. How can we discern false teachers? यीशु मसीह ने हमको उनके विषय में कुछ गूढ़ बातें बताई है. मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 15 से 20 पर. जल्दी से हिंदी में फिर झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो. बी केयरफुल जी. जो भेड़ों के भेष में, इसका मतलब सबसे पहली चीज आपको उनका भेष देखना. फर्स्ट यू सी देयर अपीयरेंस. उनका भेष, किस भेष में आ रहे हैं. वो भेड़ों के भेष में आएंगे, लेकिन अंदर से वो क्या होंगे? इसका मतलब कि अंदर से वो कुछ और होंगे, बाहर से वो कुछ और दिखेंगे. बी केयरफुल. और उसके बाद उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे. अब यहाँ पर बिल्कुल एकदम सिंपल थॉट लेके आया. उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे. अब एक बात बताइए, पेड़, सेब का पेड़ जो होता है उसमें जड़ कौन सी होती है? सेब की. सेब की जड़ होगी तो सेब का पेड़ होगा. और अगर सेब की जड़ होगी और सेब का पेड़ होगा तो फल काहे का लगेगा? यीशु मसीह यहाँ पर बिल्कुल देसी भाषा में बात कर रहा है. उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे जी. क्या लोग झाड़ियों से अब वो एक क्वेश्चन कर रहा है, क्या लोग झाड़ियों से अंगूर तोड़ते हैं या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? ये दोनों फल बाइबल में पुराने नियम से नए नियम तक चल रहे हैं. ये अंगूर और अंजीर, पुराने नियम का जो बेसिक फल था, यानी जो स्पिरिचुअल फ्रूट है वो अंजीर, और नए नियम का जो है वो है अंगूर. अंगूर दिखाता है बॉडी ऑफ क्राइस्ट को, क्योंकि उसमें मल्टीपल दाने होते हैं. वो सिंगुलर नहीं प्लूरल होता है हमेशा. अंगूर का दाना कभी नहीं सुना होगा, हमेशा अंगूर का गुच्छा. ये कलीसिया को दिखाता है. ठीक, तो अंगूर की बात कर रहा. क्या लोग झाड़ियों से अंगूर तोड़ते हैं?
आप जड़ जैसी होगी वैसे ही तो फल होगा। ये कहने का मतलब है तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा बुरा पेड़ कोई नहीं, क्योंकि पेड़ सब परमेश्वर ने बनाए थे, सब पेड़ अच्छे, बुरा पेड़ कोई नहीं है। निकम्मा होता है जो पेड़ काम नहीं करना मांगता है। जी, निकम्मे पेड़ में हमेशा बुरा फल लगता है। ये इंसानों की बात की जा रही है एक्चुअल में। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, अच्छा पेड़ बुरा फल ला ही नहीं सकता, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, जो पेड़ जजमेंट देखिए, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है, वो उसको काट के आग में जला दिया जाएगा। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। डेफिनेटली बोल रहा है, बस हमें थोड़ा सा पवित्र आत्मा की गाइडेंस चाहिए ताकि वो हमको गाइड करे कि हमको कैसे पहचानना है। टीचिंग इज लाइक रूट एंड प्रीचिंग इज लाइक फ्रूट। कोई व्यक्ति क्या प्रीच कर रहा है ये आपको बहुत आसानी से पता चलेगा कि वो चेला किसका है, उसकी जड़ किसकी है। हमेशा याद रखिएगा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा था? उनको हाई कमीशन ये दिया था कि जो बातें मैंने तुम्हें माननी सिखाई हैं, जाकर लोगों को वो उन बातों को मानना सिखाओ, यानी चेले बनाओ। तो यीशु मसीह के चेलों ने अपने चेले नहीं बनाए। यीशु मसीह के चेले किसको फॉलो करते थे? उनका गुरु कौन था? और चेलों को जो लोग फॉलो करते थे उनका गुरु कौन था? होना यीशु मसीह को चाहिए। आज क्या है, अब आप देखिए डिफरेंस। यीशु मसीह को हम फॉलो कर रहे हैं और जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं वो हमको नहीं, उसी को फॉलो करना चाहिए जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम सबका एक ही गुरु है। तो हम अगर गुरु बन गए तो फिर हो गया बेड़ा गर्क। इसका मतलब हम यीशु मसीह को नहीं फॉलो कर रहे हैं, बल्कि हम अपने हमारे चेले हमको फॉलो कर रहे हैं और हम अपनी मर्जी में चल रहे हैं। क्योंकि अगर हम यीशु मसीह को फॉलो करेंगे तो हम एकदम ट्रांसपेरेंट होंगे कि जिसको हम फॉलो कर रहे हैं उसी को वो सब भी फॉलो करें। ये है ट्रू सर्वेंट्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब फॉल्स टीचर्स क्या करते हैं? इसको पद को पढ़ लो, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 1 से 3 पद में पौलुस ने, पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा यहाँ पर कुछ लिखवाया। क्या हम फिर अपनी पढ़ाई करने लगे? या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तुम ही हो। हमारी, पौलुस कह रहा है कलीसिया से, कुरिन्थियों कलीसिया से, हमारी पत्री तो तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पढ़ते हैं, पहचानते और पढ़ते हैं। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी हुई है। ये नए नियम के सेवकों की बात, ऊपर लिखा होगा नए नियम, नई वाचा के सेवक। ये नई वाचा के सेवक यानी मसीह के सेवक क्या काम करते हैं? मसीह के सेवक लोगों को अपना फॉलोअर नहीं बनाते हैं, पवित्र आत्मा उनके द्वारा काम करता है और हर व्यक्ति जो उनके संपर्क में आता है उसके हृदय पर मसीह की पत्री बनाते हैं। मसीह की बातों को लिखा जाना चाहिए। जी, अब आ जाते हैं आगे। देखिए, यही टीचिंग इज जस्ट लाइक रूट, टीचिंग वर्क्स एज रूट एंड प्रीचिंग इज द फ्रूट। अब देखिए व्हाट जीसस सेड अबाउट द टीचर्स ऑफ हिज टाइम। फॉल्स टीचर्स जो उसके समय में थे, जो उनके बारे में यीशु मसीह ने अपने आप क्या कहा। इसको बेटा पहले 2 Corinthians chapter 3 verse 1 to 3 पढ़ दो इंग्लिश में। Are we starting to commend ourselves again? Are we starting to commend ourselves again? Or we do not, like some false teachers, need written credentials
credentials. यानी ये फॉल्स टीचर्स करते क्या थे उस समय में? आप किसी कलीसिया में मसीह के सच्चे सेवक जा नहीं सकते थे अगर इनकी कलीसिया है। आपको रिकमेंडेशन चाहिए होता था कि ये वहां जा सकते हैं कि नहीं। आज भी ये चीज बहुत जगह है, आप किसी डिनोमिनेशन में जाकर ऐसे ही नहीं प्रीच कर सकते। वहां से आपको रिकमेंडेशन चाहिए या किसी और संस्था से कि ये हमारे यहाँ से है, इनको आप प्रीच करने दें। इस पर ये पौलुस लिख रहा है जी। Need written credentials. Need written credentials Or letters of recommendation to or letters of recommendation to you or from you. to you or from you. No. No, You yourselves are you yourselves are our letter of recommendation. our letter of recommendations, Our credentials. our credentials Written in your heart. written in your hearts To be known. to be known, Perceived. perceived, Recognized. recognized, And read by everybody. and read by everybody. You show and make obvious You show and make obvious that you are a letter from Christ. that you are a letter from Christ, Delivered by us. delivered by us, Not written with ink. not written with ink, But with the Spirit of the living God. but the Spirit of the living God, Not on tablets of stone. not on tablets of stone, But on tablets of human hearts. but on tablets of human hearts. Hallelujah. अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। What Jesus said about the false teachers, यानी teachers of his time, ये मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 13 पद पढ़िए। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। कौन बंद कर रहा है? यहाँ कौन खड़ा है? ये हमने अंदाजे से नहीं लिखा है, ये पवित्र आत्मा हमको दिखाता है कि यीशु मसीह किसको बता रहा है, कौन दरवाजे को घेरे हुए। फॉल्स टीचर्स एंड फॉल्स प्रीचर्स। तुम क्या करते हो? तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो, और ना उसमें प्रवेश करने वालों को और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश देते हो, उनको घुसने भी नहीं देते हो, उनको अपना चेला बनाना मांगते हो। इसके बाद इसी के साथ साथ लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 52 पद पढ़ दीजिए हिंदी में। लूका 11:52। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने तो ज्ञान की कुंजी ले ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया, तुमने आप ही प्रवेश ना किया, और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। और पर प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। तो कौन रोक रहा है यहाँ से? वही false teacher। लोग जाते हैं तो सबसे पहले कौन मिलता है? आप जब मसीह की ओर बढ़ेंगे ना, तो सीधे आप किसी बिल्डिंग चर्च की तरफ जाएंगे, बस किंगडम में नहीं जा पाएंगे। गो एंड फॉलो दैट। वहां पर उन्होंने सब जाल बिछा के रखा है, और यही यीशु मसीह बता रहा था। इंग्लिश में पढ़ दो, मैथ्यू 23:13। But woe to you, scribes and Pharisees, pretenders, hypocrites, for you shut the kingdom of heaven for you shut the kingdom of heaven in men's faces, for you neither enter yourselves, nor do you allow those and not to you allow those who are about to go in to do so. Luke chapter 11 verse 52 in English. Woe to you, lawyers, experts in the Mosaic law, expert in the Mosaic law, for you have taken away the key to knowledge. The key to knowledge. You did not go in yourselves, You did not go in yourselves, and you hindered and prevented those who were entering. ना खुद प्रवेश करते ना प्रवेश करने देते हैं, या ऐसे रास्ता रोकने वाला काम। False teachers teach about the religious activities according to the tradition. मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 6 पद। तो वो अपने
पिता का आदर ना करे, तो वो अपने पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। ये लोग परमेश्वर के वचन को किनारे करते हैं, परंपरा को आगे रखते हैं। इंग्लिश में बेटा पढ़ दो। So for the sake of your tradition, So for the sake of your tradition, the rules handed down, the rules, tradition का मतलब क्या? The rules handed down by your forefathers, by your forefathers। ये लोग किस चीज को लेकर खड़े हैं? रूल्स हैंडेड डाउन बाय द फोरफादर, पूर्वजों की परंपराओं को, रीति विधियों को लेकर खड़े हुए, और ये उसी को प्रीच करते हैं, उसी को टीच करते हैं और उसी को आपको बताएंगे। इसके लिए यीशु मसीह बोल रहा था जी, you have set aside, you have set aside the word of God, the word of God, depriving it of force, depriving it of force and authority, and making it of no effect. and making it of no effect। परमेश्वर के वचन को निष्क्रिय कर देते हैं इन चीजों से, ट्रेडिशन के आगे, और ट्रेडिशन को आगे मस्त कर देते हैं, उसी को एकदम टॉप क्वालिटी प्रायोरिटी पे रखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 25 से 28 पर, 25 से 28। हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से खूब मांजते हो, हाँ, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए। ये इंसानों की बात की जा रही है। कटोरा थाली का मतलब बर्तन नहीं है, ये पर्सन्स हैं। ये अपने फॉलोअर्स को ऊपर से अपने समान धर्मी दिखाई दो। ये इनका कपड़ों पे बहुत जोर होगा, ड्रेस कोड्स पे, और हर सामने से दिखने वाली हर चीज पर बहुत फोकस करेंगे। लेकिन इंटरनली यीशु मसीह क्योंकि अंदर झांकता है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा इंटरनल से मतलब रखते हैं, एक्सटर्नल से नहीं रखते हैं। और ये एक्सटर्नल को आगे रखेंगे, इंटरनल को नहीं। टीचिंग अबाउट एक्सटर्नलिज्म। आगे पढ़िए। हे अंधे फरीसियों, पहले कटोरे और थाली को भीतर से पहले मांजना है, कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। वे बाहर से भी स्वच्छ हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। सब प्रकार की मलिनता से भरी है। यीशु मसीह अंदर की बातें कर रहा, खोल दे रहा है, राज खोल दे रहा है कि इनके अंदर क्या पाया जाएगा। अब बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ो। Woe to you, scribes and Pharisees, pretenders, hypocrites, for you clean the outside, for you clean the outside of the cup and the plate, of the cup and the plate, but within they are full of extortion. But within they are full of extortion, prey, spoil, plunder, and grasping self-indulgence. Self-indulgence. You blind Pharisee. First clean the internal part. Huh? So that the outside may be clean also. So that the outside may be clean also. Woe to you, scribes and Pharisees, pretenders, hypocrites, for you are like tombs, that have been whitewashed, which look beautiful on the outside, but inside are full of dead men's bones, and everything impure inside. जी, अब इसके बाद आ जाइए एक और पद इसके लिए आपको मिलेगा ल्यूक 11 44 and 45। हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो, जिन पर लोग चलते हैं, परंतु नहीं जानते।
तब एक व्यवस्थापक ये लोगों को लीड कर रहे हैं, लेकिन लोगों को नहीं मालूम कि ये छिपी हुई कब्रें हैं। जी। तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, यीशु मसीह को उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। इसका मतलब तीर निशाने पे लगा था। यीशु मसीह बोल रहा था तीर निशाने पे, देखिए जिसको बुरी लगी, इसका मतलब उसके अंदर कोई चीज है, प्रॉब्लम। क्योंकि बुरा किसको लगेगा? यीशु मसीह नाम लेकर बोल नहीं रहा था, यीशु मसीह नेचर बता रहा था, यीशु मसीह हर चीज बता रहा, विदाउट एनी नेम जनरली बोल रहा है। और तीर निशाने पे लगा क्योंकि एक व्यक्ति वहां पर खड़ा था, उसको ये बात बहुत बुरी लगी। और बुरी क्यों लगी? क्योंकि ये सच था। सच कैसा होता है? तीर की तरह लगता है, बहुत घायल करता है सच। और यीशु मसीह ने बोला, तुरंत कहने लगा, ये कहकर तू हमारी निंदा करता है। यीशु मसीह समझ गया होगा कि बिल्कुल तीर निशाने पे लगा है। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। Luke 11. Woe to you, Pharisees, for you love the best seats. नहीं, 11:44. Woe to you, for you are like graves, you are like graves, which are not marked or seen, or seen, and men walk over them, without being aware of it, and are ceremonially defiled. One of the experts in the Mosaic law answered him, Teacher, in saying this, you reproach and outrage, and affront even us. ऐसा कहकर तू हमारी निंदा करता है, ये कह रहा था वो। इसके बाद they made their own disciples, Matthew chapter 23 verse 15. मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 15 पद। जी। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम एक जन को अपने मत में लाने के कहां पे लाने के लिए? अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते लंबी यात्राएं विजिटिंग करते हो एक व्यक्ति को अपने मत में लाने के लिए, किंगडम में लाने के लिए नहीं। जी। और जब वो मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकी बना दे, अपने फॉलोअर्स तैयार करते हैं। और ऐसे आपको बहुत लोग मिलेंगे कि जो अपने फॉलोअर्स बना रहे हैं। They don't follow Jesus Christ and they don't teach about Jesus Christ. जी, इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। Woe to you, scribes and Pharisees, pretenders, hypocrites, for you travel over sea and land to make a single proselyte. And then he becomes one proselyte. You make him doubly as much a child of hell, Gehenna, as you are. जैसे तुम अपने चेले बना रहे हो। कहने का मतलब ये है, आप चेले को देखकर टीचिंग इज द रूट एंड प्रीचिंग इज द फ्रूट। आज जो खड़े हुए हैं ये वो है जो पहले उनके अंदर बैठाया गया। टीचिंग इज द इंफॉर्मेशन जो हमारे अंदर हार्ट में बैठाई गई, और प्रीचिंग इज द आउटपुट ऑफ द इंफॉर्मेशन विद एक्सपीरियंस एंड विद फुल ऑफ फीलिंग्स, फुल ऑफ इमोशंस। हालेलुया। अब एक लास्ट है, द होल न्यू टेस्टामेंट टोल्ड अबाउट द फॉल्स टीचर। दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 1 से 3 पद। जिस प्रकार उन लोगों में यानी पुराने नियम के लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी नए नियम के लोगों में भी झूठे उपदेशक होंगे। उपदेश देने वाले, झूठे उपदेश देने वाले, जो नाश करने वाले का पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे। देखिए, चोर और डाकू यीशु मसीह बोल रहा था, इसीलिए। और उस स्वामी का
जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान बहुत से लोग उन्हीं लोगों के समान, यानी वो एक दूसरे को अपने फॉलोअर बना देंगे, उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। और वही हो रहा है, आज सत्य के मार्ग की निंदा हो रही है जी। वे लोभ के लिए है? वे लोभ के लिए लालच के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में अब कोई देर नहीं रह गई है। उनका दंड बहुत नजदीक आ गया है, बिकॉज जीसस इज रेडी टू एंटर। यस, और उनका विनाश ऊँघता नहीं। इसके साथ साथ यहूदा की पत्री प्रकाशित वाक्य से पहले है। यहूदा की पत्री एक ही अध्याय है, उसका 3 और 4 पद पढ़ दीजिए। जूड इंग्लिश में। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में यानी मसीही लोगों में, सच्चे मसीहों में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय से पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। गुप्त तरीके से करते हैं, कामों से इनकार करते हैं और अपनी हरकतों से और टीचिंग से, हर चीज से वो इनकार कर रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें क्या नहीं करना है और किस दिशा में नहीं जाना है, किस चीज से हमें सावधान रहना है। पवित्र आत्मा हमें ये भी बताता जाता है, ताकि हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा का कारण हो और सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिले जिसके द्वारा हमने उद्धार पाया है और उसी का नाम हमारे जीवन से महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष।